नमस्ते, मेरा नाम है विशाखा और मैं नेचुरोपैथी का सेकेंड ईयर कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी और लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की कमी होने की वजह से हमें श्वास संबंधी बीमारियाँ जैसे कोविड हो सकता है। कोविड का एक बड़ा कारण है मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, डर। इन सब टेंशन की वजह से कोविड हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ही कारगर उपाय है जिसका नाम है प्राणायाम। इसे प्री कोविड और कोविड, मतलब जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है तो वो एज अ प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो भी इसे करें तो उनकी सेहत में जल्दी सुधार होगा। तो आज हम इस वीडियो में कई प्रकार के प्राणायाम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। अपनी कमर सीधी रखें, हाथों की चिन्ह मुद्रा बनाकर उसे अपने घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है सेक्शनल ब्रीदिंग। इसमें क्या होगा, हम शरीर के 3 हिस्सों से सांस लेंगे। कंधा, चेस्ट रीजन, एब्डोमिनल रीजन की मदद से सांस लेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं शोल्डर रीजन या क्लैविकुलर रीजन से। तो जब आप सांस लेंगे कंधे ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ेंगे तो नीचे आएंगे। अब अपने चेस्ट की मदद से प्राणायाम करेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हमारी चेस्ट बाहर की तरफ जाएगी, फूल जाएगी, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो वापस चली जाएगी। अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग देखेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ चला जाएगा और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट बाहर की तरफ आ जाएगा। अब तीनों हिस्सों की मदद से एक साथ प्राणायाम करेंगे, जिसमें हमारे शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमेन तीनों ही साथ में करेंगे। चलिए अब करते हैं हम दूसरा प्राणायाम, जिसका नाम है चंद्र अनुलोम विलोम। तो इसमें एक हाथ आपका चिन्ह मुद्रा में रहेगा और दूसरा नासिका मुद्रा में, जिसमें पहली 2 उंगलियां बंद रहेंगी और तीसरी उंगली दाईं नासिका पे, अंगूठा दाईं नासिका और उंगली बाईं नासिका पे। अब हम अपनी बाईं नासिका से श्वास भरनी है और फिर बाईं नासिका से छोड़नी है। ये बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आप सभी ने सुना होगा। इसमें हम अपनी दाई नासिका से श्वास भर के और फिर बाई नासिका से छोड़ेंगे और फिर इसी तरह बाई नासिका से भर के दाई नासिका से छोड़ेंगे। हम इसे बाई नासिका से शुरू कर सकते हैं। इसके भी 9 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। एक हाथ आपका चिन्ह मुद्रा में रहेगा और दूसरा नासिका मुद्रा में। अपनी बाई नासिका से श्वास भरेंगे और फिर धीरे धीरे उसे दाई नासिका से छोड़ेंगे। फिर इसी तरह दाई नासिका से श्वास भरेंगे और फिर बाई नासिका से छोड़ेंगे। ऐसे ही बाकी के राउंड्स कंप्लीट करेंगे। अब कंप्लीट करके आप अपनी आंखें खोलेंगे। अभी आप खुद को बहुत ही आरामदायक स्थिति में महसूस कर रहे होंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब अपने नेक्स्ट प्राणायाम की ओर चलेंगे, जिसका नाम है शीतली। ये हम तब भी कर सकते हैं जब बहुत गर्मी लग रही हो, तब आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, अपनी जीभ बाहर निकालेंगे, उसे रोल करके अंदर की तरफ, मगर साइड से। कुछ लोगों से शायद ना हो पाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा प्राणायाम कर सकते हैं। तो अपनी जीभ बाहर निकालेंगे, उसे रोल करेंगे साइड से, अंदर की तरफ मोड़ेंगे और अब श्वास भरेंगे अपने मुंह से और फिर धीरे धीरे सांस अपनी नाक से छोड़ेंगे। दोबारा से मुंह से श्वास भरेंगे, जीभ को रोल करेंगे और उसे नाक से छोड़ेंगे।
अब नाक से छोड़ेंगे। चलिए इसके भी 7 राउंड्स करेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम को कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं, जो कि आपको ठंडक देता है। इसके लिए हमें अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसे पीछे की तरफ मोड़ना है और फिर दांतों के बीच रखकर मुंह से सांस लेकर नाक से छोड़ना है। चलिए देखते हैं और करते हैं। जीभ बाहर निकालकर उसे रोल करेंगे, दांतों के बीच रखकर मुंह से सांस लेंगे और फिर नाक से छोड़ेंगे। चलिए इसके भी हम 7 राउंड कंप्लीट करते हैं। अब जो अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं उसका नाम है सदानता। ये भी एक कूलिंग प्राणायाम ही है। ये बहुत आसान है। इसमें हमें दांतों के बीच में दांतों को चिपका के उसके पीछे की तरफ जीभ लगाकर मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। हम आज का आखिरी प्राणायाम करने वाले हैं, उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, कान पर उंगली लगाकर
और दूसरा षण्मुखी मुद्रा से। तो षण्मुखी मुद्रा के लिए हमें अपने अंगूठे अपने कानों पर, पहली उंगली है उसे आईब्रोज के ऊपर, दूसरी उंगली आंखों के नीचे या साइनस के पास, तीसरी उंगली होठों के ऊपर और चौथी उंगली होठों के नीचे। इस मुद्रा को षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। इसमें आपको नाक से सांस लेनी है और छोड़ते वक्त साउंड निकालना है, जैसे हमिंग बी, मधुमक्खी निकालती है। जब हम सांस लेंगे तो आप अपने अंगूठों को कान पर नहीं रखेंगे, या फिर अंगूठे रखे रहेंगे पर उससे कान पर दबाव नहीं डालेंगे ताकि कानों से हवा चली ना जाए। लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे साउंड करते हुए, तब अंगूठों को अपने कान पर लगाएंगे ताकि हवा कान से ना निकले। हम सिर्फ अपनी नाक से सांस छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। अभी मैंने अपने अंगूठे नहीं लगाए हैं। जब मैं अपनी सांस छोड़ूंगी तब इन्हें मैं अपने कान पर लगाऊंगी। तो इस तरह से ही होता है। तो चलिए इसके भी 7 राउंड कंप्लीट करते हैं। अपनी आंखें बंद रखेंगे। एक ओमकार और 3 शांति के साथ इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। घर पे रहें, प्राणायाम करें और सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।